हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्जेस मतलब कि करंट और मैग्नेटिज्म, यार ये दोनों चीजें तो अलग अलग होती हैं, लेकिन ओस्टेड ने इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा रिलेशन बताया। ठीक है, रिलेशन क्या है वो चीजें हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ओस्टेड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ओस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू ही उन्होंने रिलेशन बताया। ठीक है, अब भैया वो वाला रिलेशनशिप नहीं, ठीक है, आप लोग वो वाला रिलेशन समझ लेते हो कि भैया इन दोनों के बीच में वो रिलेशन है। ठीक है, ग्रो अप मैन। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देख लेते हैं क्या है वो। ठीक, क्या वो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये कुछ सर्किट थी, मतलब पहले उन्होंने ऐसी कुछ सर्किट यूज की होगी। ये उनका कंपास रखा हुआ था। ठीक है, अब उन्होंने जैसे ही यहां पे क्या किया, ऑन, करंट होने लगा फ्लो। ठीक, अब जैसे ही यहां पे करंट फ्लो हुआ तो यहां पे क्या हुआ, एक डिफ्लेक्शन हुआ। ऐसे क्या हो गया, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन हो गया। उन्होंने देखा यार ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब उनको डिफ्लेक्शन दिखा तो उन्होंने ऑफ कर दिया। ठीक है, जैसे ही ऑफ किया तो उन्होंने देखा कि यार ये वापस से वहीं पे आ गया, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या। ठीक है, ये तो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर से ऑन किया तो उन्होंने देखा कि यार डिफ्लेक्शन हो गया, और जैसे ही ऑफ किया तो उन्होंने देखा कि यार फिर से वहीं पे वापस से आ गया। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ की केस में था और ये ऑन के केस में था। ठीक, तो उन्होंने ये देखा। अब उन्होंने करंट की इंटेंसिटी बढ़ा करके देखी, और जैसे करंट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट क्या हो गया, सॉरी डिफ्लेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो उन्होंने ये भी देखा। ठीक है, ये भी देखा कि करंट की डायरेक्शन उन्होंने बदली तो यार फ्लो कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, आपका रिवर्स हो गया। ठीक है, करंट डायरेक्शन रिवर्स की, क्या हो गया, डिफ्लेक्शन भी आपका रिवर्स हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कुछ चीजें कंक्लूड की। ठीक है, कंक्लूड क्या की कि इंटेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग current the intensity of, या कह सकते हैं द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक, रिवर्स पे रिवर्स हो जा रही है। ठीक, और इंटेंसिटी बढ़ाने पे कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन भी बढ़ रही है। ठीक है, और एक चीज और, मतलब कि कह सकते हैं कि रिवर्स करने पे, रिवर्स रिवर्सिंग द करंट रिवर्सेस द डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, उन्होंने फिर ये सारी चीजें कंक्लूड की। ठीक है, और मेन चीज यहाँ पे एक कंक्लूजन ये हुआ कि देखो यार, जब यहाँ पे हम करंट फ्लो करा रहे हैं तभी मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रही है, यानी कि तभी मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रही है, यानी कि जब ये स्टैटिक, यानी कि जब यहाँ पे हम करंट फ्लो नहीं करा रहे थे तो क्या हो रहा है, ये ऐसे ही रुका हुआ है। ठीक है, क्यों रुका हुआ है, क्योंकि जब ये रुका हुआ होता है, जब ये चार्ज मान लेते हैं कि रुका हुआ होता है, तो ये आसपास अपने क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जैसे ये चलने लगता है, ठीक है, जैसे ये v वेलोसिटी से मूव करेगा वैसे क्या करेगा, अपने आसपास में क्या कर लेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा। ये इसकी क्या है, कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जानो, ठीक है, कि भैया ये जो कंडक्टर है या आप अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं जनरेट करेगा, क्यों, क्योंकि मान लेते कि अगर हम यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, यहाँ से अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे न ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि करंट जब हम मतलब कि जब आप फ्लो कराते हैं घरों में तो यही होता है, इतना ही आता है हमारे घर में, मतलब कि जितना दिया उतना हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी, मतलब कि ये इलेक्ट्रिकली एक तरह से न्यूट्रल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन जैसे यहाँ पे फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे, तो वहां पे क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो जाएगी। ठीक, तो ये आप लोग जानिए। ठीक है, ये जानिए। ठीक, अब जैसे अब हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, ये तो भाई एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ चीजें कंक्लूजन निकाली, तो आप इसको अगर छापना चाहते हैं तो छाप लीजिए, क्योंकि अब हम आप लोगों को फोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्स, अब ये फोर्स कैसे आ गई भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं ना भाई, वो भी देख लेते हैं कैसे आया। ठीक, तो मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक चार्ज आ गया, तो उसका क्या हाल होगा भाई। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज क्या, कोई जैसे कि जो मैग्नेट से इफेक्ट हो जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से जो इफेक्ट हो जाए, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ ना कुछ तो असर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, कितना होगा, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आइए। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो ये हुई क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये मतलब इसके बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन भी इसका दिखाया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक चार्ज आ गया यहाँ पे, क्यों, अब ये वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब देखो मूविंग चार्ज है ना। ठीक है, अब इसके अंदर में एक वेलोसिटी है, ठीक, इसके पैरेलली। ठीक, वेलोसिटी है, v से जा रहा है। ठीक है, अब इस भाई ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब इसका जो मूव कर रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में। मान लेते हैं इधर भी घूम, भाई इधर भी हम इसको चला देते हैं, लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी भी वेलोसिटी इधर ही है, मतलब कि वेलोसिटी इसके पास में भी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बताओ क्या यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई होगा, इसके अंदर में कोई फोर्स लगेगा, इसके ऊपर में कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर आ जाएगी। ठीक, अब देखो इसको आप लोग इसे समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, ये बहुत ही अच्छा आसान। बताओ अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना, लेकिन बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसी जाएगी, ऐसे ही जाएंगे ना। देखो पैरेलल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, मान लेते हैं यहां पे हमने रख दिया, तब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसी होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसी होगी, परपेंडिकुलर। बताओ अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, तो बता दो, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा, चाहे तो प्रैक्टिकली जाकर के कर लो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि जब हम इसको पैरेलली ऐसे चलाएंगे, ठीक है, पैरेलली इसको चलाएंगे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर जनरेट होगी। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे जनरेट होगी। ठीक, कैसे जनरेट होगी वो भी देख लो यार। ठीक, पॉइंट ये क्रॉस, ठीक, इसको भूलो, करंट बाहर को आ रहा है, करंट अंदर को जा रहा है। ठीक है, थंब रूल अपनाओ। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, करंट ये होता है हमारा करंट, और ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। करंट बाहर को आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस डायरेक्शन में हुई ना। ये देखो इस डायरेक्शन में, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई, ये तो जा रहा है सीधा। ठीक है, मतलब कि ऐसे जा रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुई, ठीक, इसके परपेंडिकुलर जनरेट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर इधर जा रहा है, ठीक है, करंट अगर इधर को जा रहा है, तो समझ लीजिए कि कैसे जनरेट हो रही है, ऐसे ऐसे जनरेट हो रही है, ऐसे ऐसे जनरेट हो रही है। ठीक है, ऐसे जा रहा है तो इसके, ठीक है, ऐसे
है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे जनरेट होगी। तो यहाँ पे देख लो परपेंडिकुलर जनरेट हुई, तो परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब आप मुझे बताओ, ठीक है, क्या यहाँ से कोई क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट तब पड़ेगा जब हम इस करंट, इस चार्ज को परपेंडिकुलरली क्या करेंगे? परपेंडिकुलरली मूव कराएंगे, परपेंडिकुलरली मूव कराएंगे। जैसे हम इस पे परपेंडिकुलर कह सकते हैं कि परपेंडिकुलरली मूव कराएंगे तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब ये जो फोर्स होगा वो कितना फोर्स होगा, ठीक है, और वो फोर्स किस किस पे डिपेंड होगा, वो भी आप हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं भाई ये किसी चीज पे हम कह सकते हैं कि चल रहा है, ठीक है, तो इसको शो भी तो कराते हैं ना कि भैया कैसे चल रहा है, एक प्लेन पे शो कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम प्लेन पे शो कराते हैं तो वो 3D होता है, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं, प्लेन पे शो कराएंगे ना ये चीज, ठीक। तो ये कैसे फ्लो हो रहा है ये भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये y प्लेन, x प्लेन और ये z प्लेन, y z x, ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और ये कुछ हमारा थीटा और ये हमारी v, ये हमारा चार्ज, ये चार्ज है बीच में, ठीक है। अब ये क्या है? थीटा एंगल से v स्पीड से, ठीक है, मतलब v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। एक थीटा एंगल बना करके किससे बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से बना रहा है। और v क्या कहते हैं? v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा सा एंगल ही बना रहा है, परपेंडिकुलरली बना रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक। v हमारा ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा एंगल है, ठीक। तो अब बताओ इस पे कहीं ना कहीं दो कंपोनेंट बनेगा, है ना, दो कंपोनेंट बनेगा। एक इधर वाला जो कंपोनेंट बनेगा यानी कि जो थीटा के साथ में जुड़ा हुआ होता है, तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है आपका? v cos थीटा। अब ये वाला कौन सा बनेगा? v sin थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम ये देखेंगे कि हमारा जो फोर्स होगा वो किधर को लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारा, कह सकते हैं कि वेलोसिटी, मतलब चार्ज किधर को जा रहा है? वेलोसिटी यानी कि करंट किधर को जा रहा है? इधर को जा रहा है। अब इधर को जा रहा है तो ऑटोमेटिकली फोर्स किधर को लगेगा? ऊपर को लगेगा। तो फोर्स हमारा किधर को लग रहा है? ऊपर को लग रहा है। ये हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फोर्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग ये जो फोर्स है किस किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। छाप लिए होंगे, होप कि आप लोग छापी लिए होंगे, ठीक है। बहुत माहिर हो आप लोग छापने में। छापो भाई छापो। अगर लिख नहीं पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मिल जाएगी। वैसे कोशिश करो कि अपने से लिखो यार, 12th में आ गए हो, ये सारी चीजें अपने से लिख लिया करो, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक। तो जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड होगा, ठीक है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में क्या कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। बी से जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है, इस क्यू पे, ठीक है। फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। क्यू बड़ा क्यू ले लो भाई, ठीक, ये हो गया क्यू। जितना बड़ा क्यू उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा, v sin थीटा पे लगेगा, v cos थीटा पे लगेगा, बताओ, ठीक है। अभी हमने ये देखा कि जब ये पैरेलली मूव कर रहा था b के, ठीक है, b के पैरेलली मूव कर रहा था, ठीक, क्यों? तो कोई चार्ज, कोई फोर्स लग रहा था इस पे? नहीं लग रहा था, ठीक है। तो हमें जो पैरेलल कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कह सकते हैं कि हमारा परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो कह सकते हैं कि इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। ये हमें मतलब ये हमारे कोई काम का नहीं है, समझ रहे हो? ये पैरेलली जा रहा है तो हम पैरेलली तो जा ही नहीं रहे, ठीक है। हमारा जो कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो पैरेलल तो जा नहीं रहा है, वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, कुछ एंगल बना रहा है। तो हम क्या लेंगे? जो परपेंडिकुलर वाला है, परपेंडिकुलरली बना रहा है, देखो कुछ एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, तो हम क्या लेंगे? हम v sin थीटा लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई अगर हम पैरेलली मूव भी कराएंगे तो भी इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी मतलब है हमारा इससे मतलब है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वाले से मतलब है। तो हमारा v sin थीटा, जितना v sin थीटा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा हमारा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो अब इसको हम लोग साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको साथ में लिखेंगे तो क्या होगा? F
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब ये बीच में प्रोपोर्शन लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही हम ये प्रोपोर्शन निकालते हैं, ठीक है, हटाते हैं, तो यहाँ पे हमें एक प्रोपोर्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, हमें एक और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमने के लिख दिया। ठीक है, अब ये के, हाँ भाई फॉर्मूला तो हमने ये नहीं देखा, हमने फॉर्मूला तो ये देखा है, क्या होता है क्यू बी वी साइन थीटा, हमने कुछ ऐसे ही देखा ना फॉर्मूला। ठीक, साइन थीटा ऐसे देखा, तो ये बीच में के क्या है, ठीक है, के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, किस केस में 1 होती है, जब हम फिजिकली, ठीक है, जब हम फिजिकली ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू, ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है फिजिकली और जो ऑन पेपर, ठीक है, ऑन पेपर और फिजिकली दोनों वैल्यू अगर सेम आ रही है एफ की, ठीक है, तब क्या होगा, जो के होगा, के की वैल्यू क्या होगी, वो 1 हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे के नहीं लिखेंगे, समझ गए, के की वैल्यू सॉरी के लिखेंगे, वहां पे 1 हो जाएगी बस। ठीक है, तो 1 उतना कोई मान्य नहीं अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो। ठीक है, तो हम 1 लिख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं भैया। ठीक, वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेंगे, क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म में फोर्स आ गया, इस पे इतना फोर्स लग रहा है। समझ गए, आप लोग इसको छाप लीजिए। हाँ, यार ध्यान रखिएगा, ये चीज इधर नहीं होगी और ये चीज इधर नहीं होगी, समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर ये चीज इधर होगी तो हमारा जो फोर्स होगा वो नीचे लग रहा होगा। समझ गए, ये लोग, ये आप देखो वेक्टर में आता है। ठीक है, मतलब कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को वेक्टर अच्छे से आता है, तो वी क्रॉस बी अगर लिखा है तो मतलब ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, इधर उधर नहीं होगा, हेरा फेरी इसकी नहीं होगी। समझ गए, ठीक है, तो अब ये हमारा फोर्स हो गया। अब एक फोर्स और देख लीजिए। ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया कि जब एक्सटर्नल मैग्नेट कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड थी, तब उस पर फोर्स लग रहा था, तब क्या हो रहा था। अब एक फोर्स और है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स है लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स है, लॉरेंट्ज फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है भैया, आइए देखते हैं। ये वो फोर्स होता है, ठीक है, ये वो फोर्स होता है तब लगता है जब किसी भी बॉडी पे, या कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज पे तब लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जब दोनों प्रेजेंट होंगे तब किसी पे अगर फोर्स लग रहा होगा तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये आपका साइक्लोट्रॉन में आता है ना, साइक्लोट्रॉन में दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने एफ बी हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, ये देखा, और एफ ई क्या होता है हमारा, क्यू ई, है ना, यही होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, हाँ ये होता है। अब दोनों का कह सकते हैं कि जब प्रेजेंट हो दोनों, तब क्या होगा, तब होगा ये, ठीक, ये होगा। ठीक है, इतना जानो, बहुत ज्यादा इस पे डीपली जाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, कि जब दोनों जब दोनों फील्ड प्रेजेंट हो तो उस पे जो फोर्स जब चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आपका ये वाला फोर्स होगा। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा आपके ऊपर में, ठीक, मतलब जो चार्ज के ऊपर में इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, ये आप इतना जानो, बहुत ज्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉरेंट्ज फोर्स। तो आप लोग इसको छाप लीजिए। ठीक है, इसको छाप लीजिए। तो देखिए, यहाँ तक हमारा एक टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हमारी अलग वीडियो बनेगी। ठीक है,
और कह सकते हैं कि अगर आपको कोई कैसे लीजिए, थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ पे हमें पर्सनली चैट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। और आपको कह सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम आने वाले हैं तो भाई अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल शेयर करिए आप लोग, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि और जो वीडियो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग पढ़िए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।